हेलो एवरीवन बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय एएपन। बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जो नाम होते हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ठीक है। और मैसेज वगैरह कैसे पढ़ते हैं, और इंग्लिश में हिंदी है तो इंग्लिश में उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। और बच्चों मैसेज कैसे करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में कोई हमसे अगर इंग्लिश में बात कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे रिप्लाई देंगे, ठीक है। वो आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे हिंदी स्वर वर्णमाला इंग्लिश में, ठीक है। जब बच्चों ये चीज़ हमें जब आ जाएगी ना, अब हम बच्चों मात्राएं वाले शब्द जो होते हैं ना उनको हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। जैसे कि कोई भी शब्द में मात्रा लगा होता है, जैसे कि नकली, न क ला पे बड़ी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा है ना, तो उसको हम इंग्लिश में इन्हीं की सहायता से लिखते हैं, ठीक है। हिंदी स्वर वर्णमाला की सहायता से हम लिखते हैं, ठीक है। बच्चों दुनिया में कितने भी अक्षर हों, कहीं भी हो, ठीक है, अगर वो आपके सामने आ जाते हैं तो आप चुटकियों में पढ़ लेंगे। कैसे? जब आपको बच्चों ये हिंदी स्वर वर्णमाला अंग्रेजी में याद हो जाएगा और दूसरा हिंदी व्यंजन वर्ण अंग्रेजी में याद हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की सहायता से बच्चों कितने भी कठिन से कठिन शब्द आपके सामने आएंगे ना, वो चुटकियों में आप पढ़ देंगे उसको, ठीक है। बस आपको क्या करना है, बस इनको आप ध्यान में रखकर समझना है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों इसको कभी भी आप भूलिएगा मत, ठीक है। बच्चों जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगी ना, आप बच्चों ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं सकते हैं उसको, ठीक। अगर आप लोग सच्चे दिल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और बच्चों अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा है ना बच्चों, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके बच्चों, तो चलिए क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे हिंदी स्वर वर्ण अंग्रेजी में, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों ये क्या है, ये स्वर है, ठीक है। ये क्या है, ये स्वर है। क्या है बच्चों, ये स्वर है। और ये क्या है, ये इतना, ये स्वर की मात्रा है, ठीक है। क्या है बच्चों, मात्रा है, ठीक है। फिर ये क्या है बच्चों, ये है मात्राओं की स्पेलिंग, ठीक है, यानी कि इंग्लिश मीनिंग। क्या है, मीनिंग, ठीक है। तो बच्चों जब ये तीन चीज़ आपको याद हो जाएगा ना, जब दिमाग में आपको बैठ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक ही आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। इन टॉपिक पे बात किया है ना, तो मैंने बच्चों हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की हूँ कि आप सभी उसको रट्टा ना मारें, ठीक है। आपको दिमाग में बैठ जाए और उसको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए बच्चों, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। क्या है बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। ये प्रत्येक व्यंजन में क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन में सभी व्यंजनों में ये लगा रहता है पहले से। जैसे कि क में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, आप ध्यान से उसको उच्चार कीजिए, पढ़िए उसको, ठीक है। तब आपको उसकी क्लियर समझ में आएगा। देखिए ख आ रहा ना, ग लास्ट में आ का उच्चारण निकल के आ रहा, घ देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, च आ रहा ना बच्चों। सभी व्यंजनों में लास्ट में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये प्रत्येक व्यंजन में पहले से ही लगा रहता है। चलिए आई होप इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए बच्चों इसकी मात्रा, ठीक है। मान लीजिए क, ठीक है। क की मीनिंग क्या है, के है, ठीक है। के है ना बच्चों, लेकिन बच्चों क में तो आ का उच्चारण निकल के आ रहा ना, तो उसकी मीनिंग देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। क में आ का उच्चारण निकल के आ रहा ना, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। देखिए क मतलब हर एक व्यंजन बच्चों
दो दो अक्षरों से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए क है, तो आधा क प्लस मिलकर पूरा क बनता है। ठीक है, जैसे घ ग, मतलब जितने भी अक्षर हैं बच्चों दो दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं। लेकिन इन 3 अक्षरों को छोड़कर देखिए यहाँ पे छ त्र ज्ञ, इन 3 अक्षरों को छोड़कर बच्चों बाकी अक्षरों में सभी में दो दो अक्षरों से मिलकर ये अक्षर बनते हैं। ठीक है, और ये जो 3 अक्षर है ना, इनमें 3 अक्षर से मिलकर ये बनते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए, इतना समझ में क्लियर आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आ, ठीक है, ये आ है। यहाँ देखिए बच्चों आ क्या है, ये आ है। आ की मात्रा इस तरह से होती है। ठीक है, अल्फाबेट टी जैसा दिखता है। इतना क्लियर। अब इसकी मात्रा बच्चों डबल ए होती है या फिर सिंगल ए होती है। ठीक है, कहाँ पे हम डबल ए का उपयोग करेंगे, कहाँ पे हम सिंगल ए का उपयोग करेंगे, वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए छोटी ई, छोटे ई की मात्रा इस तरह से होती है। ठीक है, ये व्यंजन के बाएं साइड में लगता है। कहाँ लगता है? स्पेलिंग बच्चों आई होती है। क्या होती है? आई होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है, व्यंजन के दाएं साइड में लगता है। ठीक, कहाँ लगता है? व्यंजन के दाएं साइड में लगता है। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग बच्चों डबल ई होती है या फिर आई होती है। क्या होती है? डबल ई या फिर आई। इसकी जगह हम डबल ई का उपयोग करते हैं या फिर आई का उपयोग करते हैं। इन दोनों में से हम एक का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, दोनों का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बड़ा ऊ। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, ये व्यंजन के नीचे ही लगता है और इसकी स्पेलिंग यू होती है। क्या होती है? यू होती है। ठीक है, जहाँ पे भी बच्चों आपको इस तरह दिखाई दे उसकी जगह आपको यू का उपयोग करना है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों क के नीचे ऊ का मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो क की मीनिंग क्या होगी? के, और छोटा ऊ की मात्रा है तो यू लगा देंगे, के यू। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है। देखिए इस तरह से। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग डबल ओ या फिर सिंगल यू होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों? बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बड़ी मात्रा है आ, बड़ी ई, ठीक है, बड़ा ऊ, ये तीनों मात्रा चेंज होते रहते हैं। उच्चार के अनुसार इनको हमें लगाना पड़ता है। कहाँ पे डबल ए का उपयोग करेंगे, कहाँ पे सिंगल ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, कहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे, कहाँ पे हम डबल ई का उपयोग करेंगे। ठीक है, कहाँ पे बच्चों डबल ओ का उपयोग करेंगे, कहाँ पे हम यू का उपयोग करेंगे। ये सब बच्चों उच्चार के अनुसार होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है? ए की मात्रा बच्चों एक एकले, यानी कि एक एकले, और इसकी मात्रा यू होती है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आई। यहाँ देखिए बच्चों आई की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है, ऊपर डबल एकले लगा रहता है। ठीक है, और उसकी स्पेलिंग ए आई होती है। क्या होती है बच्चों? ए आई होती है। ओ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग भी ओ ही होता है। ठीक है, उच्चार के अनुसार ही देख लीजिए बच्चों। ओ की मात्रा ये ओ, अ को हटा दीजिए, ओ की मात्रा तैयार होगी ओ फॉर ऑरेंज। इस तरह से मात्रा इसकी तैयार होती है। ठीक है, बस बच्चों आपको दिमाग में बैठाना है, किस तरह से हमें याद रखना है। ठीक है, बच्चों रट्टा मत मारिएगा, कभी भी जिंदगी में बच्चों रट्टा मत मारिएगा, वो हमेशा भूल जाते हैं। ठीक है, रट्टा मारने से। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है? आओ। क्या है? आओ। आओ की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है और इसकी स्पेलिंग ए यू होती है। ठीक है, क्या होती है? ए यू होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अंग। अंग की मात्रा इस तरह से होती है और इसकी स्पेलिंग ए एन या फिर ए एम। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है? अह। क्या है बच्चों? अह की मात्रा इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों अह की मात्रा इस तरह से होता है। ठीक है, और मीनिंग ए एच होती है। ठीक है,
आज सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ देखिए, अब हम सीखते हैं हिंदी व्यंजन वर्ड अंग्रेजी में, ठीक है। अब ये तो बच्चों था मात्रा वाला। ये सब इनका उपयोग कब करते हैं? जब मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना होता है ना बच्चों, तब हम इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, हिंदी व्यंजन वर्ड अंग्रेजी में बच्चों इनका उपयोग करके हम बिना मात्रा वाले कितने से बड़े अक्षर वाले क्यों ना हो, ठीक है, तो इसी की सहायता से हम लोग लिखते पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। जब ये चीज़ हमें आएगा ही नहीं तो हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है, तो हमें और भी आसानी से अच्छे तरीके से बच्चों समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, क का मीनिंग क्या है के ए, ठीक है। ख की मीनिंग क्या है, ख की मीनिंग क्या है के एच ए, ख। यहाँ देखिए बच्चों ग की मीनिंग क्या है जी ए, ठीक है, यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों घ की मीनिंग क्या है जी एच ए, घ। अब यहाँ देखिए बच्चों अड़ की मीनिंग क्या है एन, ठीक है। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, च की मीनिंग क्या है सी एच ए, छ सी डबल एच ए, छ। यहाँ देखिए जे ए, ठीक है, झ जे एच ए, झ, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ देखिए बच्चों इया की मीनिंग है एन, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ट वर्ग, ट की मीनिंग क्या है टी ए, ठ की मीनिंग क्या है बच्चों टी एच ए। देखिए बच्चों ड की मीनिंग क्या है डी ए, ठीक है, ढ की मीनिंग क्या है डी एच ए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए अड़ा की मीनिंग, अड़ा की मीनिंग क्या है बच्चों एन। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं, यहाँ देख लीजिए बच्चों, यहाँ देखिए अंग से लेकर यहाँ देखिए बच्चों न तक, ठीक है, सभी व्यंजनों में इनकी मीनिंग एन ही होती है। देखिए यहाँ पे बच्चों मैं आपसे भी बता दूं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंग की मीनिंग भी एन होती है, इया की मीनिंग भी बच्चों एन ही होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अड़ा की मीनिंग भी क्या होती है एन ही होती है, ठीक है, क्या होती है बच्चों एन ही होती है, ठीक है। और न की मीनिंग भी क्या होती है एन ही होती है, ठीक है। यहाँ देखिए न की मीनिंग एन है। तो बच्चों ये जो चारों अक्षर है ना उनकी मीनिंग क्या है सेम है, ठीक है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए बच्चों त टी ए, ठ टी एच ए, ठीक है, ढ की मीनिंग क्या है डी एच ए, न की मीनिंग क्या है एन। बच्चों यहाँ पे आपने एक कुछ नोटिस किया, देखिए मैं बताती हूँ आप सभी को, ट वर्ग और त वर्ग दोनों की मीनिंग क्या है बच्चों सेम है, ठीक है। ये ट वर्ग है जो और त वर्ग दोनों की मीनिंग क्या है सेम है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, जब बच्चों आप एक चीज़ याद कर लीजिएगा ना दूसरा ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए बच्चों अब यहाँ पे देख लीजिए प की मीनिंग क्या है पी ए, फ की मीनिंग क्या है पी एच ए, ठीक है, ब की मीनिंग क्या है बी ए, भ की मीनिंग क्या है बी एच ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे म की मीनिंग क्या है एम ए, ठीक है, ये एन ए नहीं एम ए होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए य की मीनिंग क्या है वाई ए, र की मीनिंग क्या है आर ए, ठीक है, ल की मीनिंग क्या है एल ए, ठीक है, व की मीनिंग क्या है डब्ल्यू ए या फिर वी ए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए श कौन सा श है बच्चों तलावे श है, ठीक है, यस एच ए तलावे श क्या बोलते हैं इसको तलावे श बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए मूर्धन्य श यस एच ए दोनों की मीनिंग
सेम है। तलावे स की मीनिंग और मूर्धन्य स की मीनिंग सेम है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, स की मीनिंग क्या है, यस ए, ठीक है। ह की मीनिंग क्या है, एच ए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये सब कैसे आया, देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ आप सभी को। एस को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ए को लगा दीजिए, क्योंकि लास्ट में सभी व्यंजनों में अ का उच्चारण निकल के आता है ना, मैंने बताया था इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे ह की मीनिंग क्या है, एच, ठीक है। यहाँ पे ए को प्लस कर दीजिएगा तो एच ए हो जाएगा, ठीक है। ह यहाँ देखिए, छ की मीनिंग क्या है, के यस एच ए, छ। त्र की मीनिंग क्या है बच्चों, टी आर ए, त्र, ठीक है। यहाँ देखिए, ज्ञा, ज्ञा की मीनिंग क्या है, जी वाई ई, ज्ञा। अब बच्चों इन्हीं की सहायता से हम बिना मात्रा वाले नामों को लिखना पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें लिखना है नल, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जैसे लिखना है हमें नल, क्या लिखना है, नल। न की मीनिंग क्या है, एन, न में आ का उच्चारण निकल के आना, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल की मीनिंग होती है एल, नल, इस तरह से। क्या लिखा है, घर, जी एच से होता है घ, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे घ में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। घ, र की मीनिंग होती है आर, ठीक है, घर, इस तरह से। चलिए बच्चों, ये तो हुआ आप बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, कुछ शब्द लिए हुए हैं हमने, इन्हीं पे बच्चों मैं आप सभी को प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, ठीक है। जैसे कि लिखा है नल, न की मीनिंग क्या है, एन, न में आ का उच्चारण निकल के आ रहा ना, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल की मीनिंग होती है एल, नल, इस तरह से। चलिए अब यहाँ देखिए, क्या लिखा है, फल, फ की मीनिंग क्या है, एफ या फिर पी एच, ठीक है। दोनों मीनिंग होती है, ठीक है, फ की, ठीक है। तो मैं बच्चों यहाँ पे एफ का यूज कर रही हूँ, ठीक है। फ में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल की मीनिंग होती है एल, फल। छत, छ की मीनिंग क्या है, सी डबल एच, छ में भी आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। त की मीनिंग होती है टी, छत। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, घट, घ की मीनिंग क्या है, जी एच, घ में आ का उच्चारण निकल के आ रहा ना, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ट की मीनिंग क्या है, टी, घट। चलिए यहाँ देखिए, रब, आर ए बी, रब, र की मीनिंग होती है आर, र में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग किए, ठीक है। ब की मीनिंग होती है बी, रब, इस तरह से। चलिए यहाँ देखिए, चल, चल क्या लिखा है, यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, चल, च की मीनिंग क्या है, सी है, च में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल की मीनिंग होती है एल, चल। अब यहाँ देखिए, घर, घ की मीनिंग क्या है, जी एच ए आर, ठीक है। क्या लिखा हुआ बच्चों, गाना, क्या है, गाना, गा की मीनिंग क्या है, जी, ठीक है, याद रखिएगा, जी, ठीक हुआ है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न की मीनिंग होती है एन, न में भी बच्चों आ का मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, गाना, इस तरह से। शाम, क्या है, शाम, तलावे श, यस एस, तलावे श की मीनिंग होती है यस एस, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे तलावे श में आ का मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म की मीनिंग होती है एम, शाम, इस तरह से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, छवि, छ की मीनिंग क्या है, सी डबल एच, छ में आ का उच्चारण निकल के आया, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। व की मीनिंग क्या है, वी, यहाँ पे वी का उपयोग करो, ठीक है। व पे छोटे की मात्रा है तो आई, छवि। किला, क्या है, किला, का की मीनिंग क्या है, के, का पे छोटी की मात्रा है तो आई, ठीक है। ल की मीनिंग होती है एल, ल पे आ की मात्रा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, किला। यहाँ देखिए, रूप, क्या है बच्चों, रूप, र की मीनिंग क्या है, आर, ठीक है। अब बच्चों र पे बड़ा ओ की मात्रा है, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है, तो उसकी मात्रा बच्चों डबल ओ होती है, ठीक है। पक में होती है पी, रूप, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, राज्य, र पे आ की मात्रा है तो आर ए, ठीक है। आधा ज है तो जे लगा देंगे, ठीक है। पूरा ज के लिए क्या करना होता है, ए का उपयोग करते हैं ना, तो यहाँ पे बच्चों आधा आधा ज, तो यहाँ पे बच्चों आधा ज है, इसलिए यहाँ पे हम जे का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। वाई से होता है य, राज्य, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, राहुल, क्या है, राहुल, र पे आ का मात्रा है तो ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। और ह का मीनिंग होती है एच, है पे छोटा ओ की मात्रा है तो यू लगा देंगे, ठीक है।
लक मीनिंग होती है एल, राहुल। ठीक है, यहाँ देखिए सुमित क्या है, सुमित। स की मीनिंग क्या है, एस। सब पे छोटा ओ की मात्रा है तो यू लगा देंगे। ठीक है, म पे छोटे की मात्रा है तो एम आई। ठीक है, तक में होती टी, सुमित। चलिए बच्चों, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, काजल। क की मीनिंग क्या है, के। क पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, ज की मीनिंग होती है जे, ज में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, लक मीनिंग होती है एल, का जल। इस तरह से। चलिए बच्चों, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, गाज। क्या है, गाज। ग पे आ की मात्रा, ग की मीनिंग क्या है जी, आ का मात्रा है तो ए लगा देंगे। ठीक है, ज की मीनिंग होती है जे। ठीक है, गाज। इस तरह से। अब बच्चों इसको सपना की इंग्लिश लिख के दिखाना है कि इसको इंग्लिश में कैसे हम लिखेंगे, सपना। ठीक है, तो बच्चों वीडियो कैसा लगा आप सभी को, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बच्चों वीडियो कैसा लगा आप सभी को, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।